अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज आपके साथ एक्सरसाइज 14.3 की बातें हो रही हैं और मज़ेदार बात पता है क्या, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम आप लोगों ने खुद करना है। तो जी पहले जो 22 सवाल हैं उसके अंदर वो आपसे कह रहा है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने कैलकुलेट कराना है। तो ये थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें आप अगर एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे, डेट इज़ वाई, जी, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, जो भी आ रहे हैं वो सारे एज अ कांस्टेंट डील होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज़ आ जाती है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, पावर का डेरिवेटिव। तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो वाई को हम एज ए कांस्टेंट डील करेंगे तो ये आपके पास फाइनल इनके आंसर्स क्या हो जाएंगे, 0। अगेन हम यहाँ पर उसके बाद आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स हम कहें ये वाली टर्म एज इट इज़, और उसके बाद जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको पता चलेगा। देखें जी, हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई मेरे पास जो यहाँ पर टर्म है ये एज ए कांस्टेंट डील होगी, इसलिए मैंने इसको पहले ही आगे निकाल के रख दिया। ई रेज़ टू पावर एक्स वाई का जैसे ही आप डेरिवेटिव लेंगे तो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक दफ़ा एज इट इज़ आता है और उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव। पावर में इसके पास आपके पास क्या है, एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव जो आप लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और वाई मेरा कांस्टेंट है तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई। और जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो हम यहाँ पर पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 21 में वो आपको ये साथ इंटीग्रल की बातें कर रहा है। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो देखें जी इसकी अपर लिमिट में आपके पास क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। इसका मतलब ये कि वाई वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0। तो नीचे आपके पास सिंपल नीचे वाली टर्म बचेगी, डेट इज़ जी ऑफ एक्स। सेम लाइन्स पर जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो इसकी अपर लिमिट से आंसर दे आएगा आपके पास, और लो लिमिट आपके पास आंसर क्या देगी, 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में उसने एक अदद आपको सीरीज़ प्रोवाइड की है और ये हमें पता है ये सीरीज़ इसके बराबर है। ठीक है जी, ये रिज़ल्ट आप लोगों ने याद करना है। इसका जैसे मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूँगी तो हम क्या कहते हैं, पावर आगे, पावर में से एक कम और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब अंदर वाली टर्म में आपके पास क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स वाई। ये देखें जी, 1 माइनस एक्स वाई, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रही हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, और वाई का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले 22 सवाल कुछ इस तरह से सॉल्व होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक में इसमें आपके साथ 3 सवाल डिस्कस कर रही हूँ। 2 मैं आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करूँगी और तीसरे का सिर्फ आपको इमेज शो कराऊंगी। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड देन जी। ले जी, पावर आगे, पावर में से कम और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। y और z मेरे पास कांस्टेंट है तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 2x। इसको सिंप्लीफाई करा लें। उसके बाद पावर आगे, पावर में से एक कम अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। x और z मेरे पास कांस्टेंट है क्योंकि मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2y। सेम लाइंस पर आप यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में हम जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, और उसके बाद उसके अंदर वाले एंगल का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। सेम लाइंस पर आप जब डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड, और उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव। x और 3z मेरे पास कांस्टेंट डील हो रहे हैं तो y का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 2। तो सेम लाइंस पर आप यहाँ से थर्ड डेरिवेटिव कुछ इस तरह से कैलकुलेट करा लेंगे। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 39 जिसके अंदर वो आपसे डेरिवेटिव मांग रहा है वी डेल्टा न्यू, ये जो स्टाइलिश सभी है ना ये न्यू है, और जी। ठीक है जी, और ये आपने कुछ इस तरह से डेरिवेटिव्स यहाँ पे कैलकुलेट कराने हैं। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 46 तक। ठीक है जी, इसमें से मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करा रही हूँ। इसमें वो कह रहा है हर तरह के डबल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो पहले आप सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालूंगी। जैसे ही मैं इस टर्म का दोबारा से डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे मेरे पास कोई टर्म है ही नहीं एक्स की, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। जब आप इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कराएंगे तो ई रेज़ टू पावर वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज़ टू पावर वाई।
उसके बाद जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके पास इस क्वेश्चन में इसको आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं, तो आपके पास x एज इट इज़ ई रेस टू पावर वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू पावर वाई, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे, x का डेरिवेटिव 1 ई रेस टू पावर वाई एज इट इज़ और प्लस 1 का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 0। और यहाँ से आप देखें एच एक्स वाई एंड एच वाई एक्स आपके पास क्या हैं, दोनों टर्म्स बराबर हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक में आपने कुछ ऐसी ही बातें करानी है। ये क्वेश्चन नंबर 48 मैंने नीचे किया है, इस पर एक ज़रा नज़र डाल लें। क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 52 में ना वो आपके साथ ये बातें कर रहा है कि आपने बताना है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ बताना है कि आपने पहले किसका डेरिवेटिव लें तो आंसर आपके पास जल्दी आ जाए। लीजिए ये मेरे पास एफ एक्स वाई है और हमने एफ एक्स वाई, ठीक है जी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई कैलकुलेट करवाना, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मेरे पास फंक्शन किसका है, सिंपल x का, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू y तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी विल टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट, और ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आप लिखेंगे नहीं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पता है कहाँ पर आने, ये वाले क्वेश्चंस आपके पास आपके ना जो शॉर्ट क्वेश्चंस या MCQs में आ सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें वो कहता है पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई लूँ ना तो आंसर जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टर्म्स किसकी हैं, एक्स की हैं, 1 2 एंड 3, ये 3 टर्म्स मेरे पास एक्स की हैं और ये वाली टर्म भी एक्स को इन्वॉल्व कर रही है अपने अंदर, ठीक है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लूँ तो वाई ने तो सिर्फ इसको भी 0 ले लेना, इसको भी 0 ले लेना, इसको भी 0 ले लेना, इधर से आंसर लेना है। तो हम क्या कहेंगे, वी विल टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट देन एक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ये 52 के बी पार्ट में ये टर्म उसने मुझे प्रोवाइड की है, ठीक है जी, और इसने 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है किसका, y का, और 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यूज़ की पावर्स की बात करूँ तो x 4 है और छोटी पावर किसकी है, y2 की है, तो मैं यहाँ पर कहूँगी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 3 टाइम्स लें तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपको देगा 1, अगली दफ़ा में आपको ये आंसर दे देगा 0, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2y और लास्ट में आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके ना रफली आप लोग एक दफ़ा चेक भी कर लें कि पहले 3 दफ़ा इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको नज़र आएगा कि इसने आपको आंसर 0 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55, 56 ये सिंपल से सवाल है, सिंपल इनके डेरिवेटिव्स लें, पार्शियल डेरिवेटिव्स और पॉइंट में पुट करा दें। मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 63 डिटेल से डिस्कस करूंगी और 66 आपको दिखाऊंगी, आप यहाँ से इसको देख के ना इसको बाकी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेंगे। इसके अंदर उसने कहा कि लप्लास की 3 डायमेंशनल इक्वेशन ये होती है और लप्लास की ही 2 डायमेंशनल इक्वेशन आपके पास ये होती है, ठीक है, उसके अंदर जी नहीं होता। आप इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स, विद रिस्पेक्ट टू z 2 टाइम्स, ठीक है जी। मैंने सबसे पहले fx लिया, देन fy लिया, ठीक है जी, fx लिया, fy लिया एंड fz लिया, उसके बाद मैंने इनके डबल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करा लिए और फिर सिंपल इस इक्वेशन की राइट साइड में पुट करवा के अपना आंसर निकाल लिया जो मेरे पास 0 आ रहा है। ये मेरे पास नेचुरल लॉग था और मुझे पता है कि पावर जो है इसके आगे आ जाती है, ठीक है जी। मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लूँगी, उसके बाद मैंने उसका क्या लिया, डबल डेरिवेटिव लिया, सेम लाइंस पे सेकंड y का डेरिवेटिव लिया और उसका फिर डबल डेरिवेटिव लिया और इन दोनों को जैसे ही ऐड कराया तो आंसर मेरे पास 0 आ रहा है। ये आप बेसिकली अपने हाथ से क्वेश्चंस निकालेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। स्टिल आपके पास रिजल्ट में कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 69 से लेके 75 तक की गुफ्तगू है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 73 का सोल्यूशन आपके पास ये है। क्वेश्चन को बस समझिए, बाकी आप अटैम्प्ट राइटिंग से करेंगे तो आपको समझ आएगी। वो कह रहा है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एंड डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप सबसे पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कैलकुलेट कराएंगे, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट कराएंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या आपके पास ये फॉर्म बन रही है। ठीक है जी, देखिए जी,
ठीक है जी। इन क्वेश्चंस में मेन काम आप लोगों की क्वेश्चंस में डेरिवेटिव्स की ग्रिप का होना ज़रूरी है। एक दफ़ा दोबारा से रिपीट सुन लें, रिपीट कर रही हूँ। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो आप वाई जी को कांस्टेंट डील करवाएंगे। जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो आप एक्स और जी को एज ए कांस्टेंट डील करेंगे। ठीक हो गया। और जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ले रहे हैं तो आप एक्स एंड वाई को एज ए कांस्टेंट डील करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।